बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। मलिक कैंट, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। यूनिवर्सिटी रोड, सोहराब कोट, सरजानी टाउन में भी बारिश हुई है। कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई की गई थी आज रात से, और उसका आगाज बास हिस्सों में बारिश के साथ हो गया है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी, लेकिन मरहला वार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कराची वालों के लिए बिजली मरहला वार महंगी करने का फैसला किया गया है। इजलास के बाद जारी किए गए एलामी में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में मरहला वार इजाफा किया जाएगा ताकि अवाम पर यकदम इजाफी बोझ न पड़े। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने 4 जुलाई के इजलास में के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट कीमत में ₹2.89 की मंजूरी दी थी। एलामी के मुताबिक इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि जनवरी में मुल्क भर में बिजली का टैरिफ बढ़ा, मगर के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को मुल्क के दीगर हिस्सों के मुताबिक यकसा सतह पर लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के दौरान कहा कि कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि मसाइल हल होने तक नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली फराहम की जाए। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। नैब के एलामी के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग और मुआहदे की पासदारी न करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नैब के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग की मद में मुबैना तौर पर अरबों रुपए हथियाने की इजाजत नहीं देगा। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म देते हुए नैब कराची को हिदायत की है कि के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी हासिल की जाए, और चेयरमैन नैब की नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। सेनेटर फिदा मोहम्मद की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास हुआ। इजलास के दौरान स्पेशल सेक्रेटरी बराए पावर ने कमेटी को बताया कि के इलेक्ट्रिक पर पावर डिवीजन के 64 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। हर साल लाइन लॉसेस की मद में 35 अरब रुपए और कम वसूलियों से 155 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और इस पर सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि ये तो सारी पावर डिवीजन की नाअहली है, इसमें सार्फिन का क्या कसूर है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर 65 अरब रुपए का बोझ डाला गया है। नेपरा हुकाम ने इजलास में बताया कि एक साल के दौरान 33% इजाफे से पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2150 अरब रुपए तक पहुंच गया। और अब बात आटे की बढ़ती कीमतों की, तो कराची में आटे की कीमत में इजाफे का असर पूरे सिंध पर पड़ रहा है। हैदराबाद में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए तक इजाफा देखा गया। 10 किलो आटे का थैला 550 रुपए का हो गया। हैदराबाद में चक्की पर आटा 55 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चक्की मालिकान का कहना है कि सरकारी गंदुम दस्तयाब नहीं, ओपन मार्केट से महंगी गंदुम खरीद रहे हैं। मीरपुर खास में 10 किलो फाइन आटे का थैला 520 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मीरपुर खास में एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे के थैले पर 20 रुपए इजाफा हुआ है। सखर में चक्की आटे की कीमत एक रोज में 4 रुपए बढ़ गई। जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर में चक्की आटे में 2 रुपए फी किलो का इजाफा। आटा 48 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सुपरफाइन आटे की कीमत में 4 रुपए का इजाफा। सुपरफाइन आटा 53 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जासूस और भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण जाधव को आज दूसरी कांसुलर रसाई दे दी गई। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को भारतीय ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक कांसुलर रसाई दी गई। GNU से गुफ्तगू में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि आज की मुलाकात में भारतीय एतराज़ात दूर करके दरमियान से शीशा भी हटा दिया गया। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं की गई। तमाम एतराज़ात दूर किए जाने के बावजूद भारतीय सिफारतकार जगह की तंगी का बहाना बनाकर भाग गए। कुलभूषण भारतीय सिफारतकारों को पुकारता रहा, मगर वो उससे बात करने से कतराते रहे। कुलभूषण अपनी हुकूमत से बात करना चाहता था, मगर भारतीय सिफारतकार दुम दबाकर भाग गए। कांसुलर रसाई से कबल भारतीय सिफारतकारों से मुलाकात की हदूद तय करके मुआहिदा भी किया गया था। हमने इंटरनेशनल लॉ का एहतराम करते हुए, ICJ का एहतराम करते हुए भारत को काउंसलर एक्सेस रसाई दी। उसके बाद भारत ने एक नया शोशा छोड़ा कि वो माहौल जो था
वो साजगार नहीं था। चुनाचे हमें इस दफा शीशा नहीं सामने बिठाया जाए और दू बदू मुलाकात कराई जाए। हमने कहा, आबादगी हमने जाहिर की, हमने कहा ठीक है, हम ये शिकायत दूर कर देते हैं। दूसरा उनने तकाजा किया, हम नहीं चाहते कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। हमने कहा हम नहीं करते, आइए। हमने बैठ के उनके साथ जो हदूद कयूद है उनका तयन किया और एक दो तरफा मुआहदा के तहत आज हमने रसाई दी। 3 बजे 2 सफारतकारों को रसाई दी गई उन टर्म्स पर जिन पर उन्होंने अपनी आमादगी और तसल्ली और तशफ़ी की। इनके पास कोई हीला, कोई हुज्जत, कोई बहाना ना रहा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जगह तंग है, माहौल दुरुस्त नहीं है। वो कहते थे, यादेव कहते रहे कि भाई मैं मौजूद हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपनी हुकूमत से तकाजे करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात कीजिए। और ये बात करने से कतराते रहे सफारतकार। बिल आखिर वहां से इन्होंने फरार अख्तियार किया, दुम दबाके वहां से भाग गए। वो पुकारता रहा और ये इंगेज करने से कतराते रहे। अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर एंड्रियस फेरारिसी ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इटली के सफीर को कोरोना के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। इटली के सफीर ने खित्ते में अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजारत हवाबाजी ने इंकशाफ किया है कि 262 मुअत्तल पायलट्स की तालीमी असनाद और लाइसेंसेज बिल्कुल ठीक हैं। ताहम तौसीक के अमल में बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं, जिस पर 28 पायलट्स के लाइसेंसेज मनसूख जबकि 80 को मुअत्तल किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान कहते हैं, विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी एयरलाइन का भट्टा बिठा दिया, इस्तीफा दें। गुलाम सरवर खान कहते हैं, हमने अपनी गलतियां सुधारी हैं, हमें अंदाजा था कि रद्द अमल आ सकता है, लेकिन हमारी नीयत साफ थी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सेनेट की कायमा कमेटी एविएशन का इजलास। वफाकी सेक्रेटरी हवाबाजी हसन नासिर जामी के पायलट्स की लाइसेंसेज और डिग्रियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। कहा, पायलट्स के 262 लाइसेंसेज में बेजाब्तगियां पाई गई हैं। 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख जबकि 80 को मुअत्तल कर दिया गया है। कमेटी रुकन सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज बोले, क्या इन 262 पायलट्स की डिग्रियां बिल्कुल ठीक हैं? हसन नासिर जामी बोले, जी ठीक हैं। मुस्तफ़ा नवाज ने पूछा, क्या लाइसेंस जाली हैं? सेक्रेटरी हवाबाजी ने कहा, लाइसेंस ठीक हैं। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा, यानी इनकी तौसीक के दौरान कोई मसला है या बेजाब्तगियां हुई? वफाकी सेक्रेटरी बोले, जी हाँ, ऐसा ही है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज बोले, साबित हो गया कि वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के बयान से आलमी सतह पर PIA को नुकसान हुआ। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान बोले, हमने अपनी गलतियां सुधारी हैं, हमें अंदाजा था कि रद्द-ए-अमल आ सकता है, लेकिन हमारी नीयत साफ थी। सेनेटर शेरी रहमान और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज इसके बाद इजलास से उठकर चले गए और वफाकी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अभी हमें ये कहा गया कि नहीं, ये तो डिग्रीज फेक नहीं है। मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हैं, इनमें से कुछ हैं, कुछ नहीं है, फेक नहीं है, अंडर सस्पिशन है। अरे भाई, आपने पूरी एयरलाइन का फड्डा बिठा दिया, इसलिए हमने 2.5 घंटे ये बातें देखकर यही कहना पड़ा कि आप लोग मुस्ताफी हो जाएं। सिविल एविएशन का भी मुतल्लिका और जिम्मेदार जो फर्द है और मिनिस्टर एविएशन भी। वफाकी सेक्रेटरी एविएशन असलम हसन जामी ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया कि दुनिया भर में PIA की परवाजों से पाबंदियां उठवाने के लिए हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी अदारों से राब्ते में हैं। वो नवंबर में इजलास करके पाबंदी हटाने का फैसला करेंगे, मगर इससे पहले भी ये मुमकिन हो सकता है। उन्होंने हमारे इक़दामात को सराहा है। साथ ही रिपोर्टर रेजा सैयद के साथ एलेना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। बयान में कहा कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी और कौमी इदारे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने पर वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हों। उन्होंने कहा कि DG सिविल एविएशन के खत के बाद वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिविल एविएशन के सरबराह के खत ने वज़ीर-ए-आज़म काबीना और मुताल्लिका वज़ीर को झूठा साबित कर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और उनके वज़ीर की हिमाकत से PIA को पहुंचने वाले माली नुकसानात का इजाला कौन करेगा? पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हुई, उसकी भी तो किसी को सजा मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पायलट नहीं बल्कि ये हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म जाली हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चैलेंज और उसकी याद दहानी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 दिन हो गए मगर अब तक पीटीआई ने जवाब नहीं दिए। अपने बयान में बिलावल ने कहा कि मालम जब्बा और बीआरटी में होने वाली करप्शन, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स की करप्शन, फॉरेन फंडिंग में बदनमानी, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक के करप्शन का जवाब दिया जाए। बिलावल का यह भी कहना था कि आटा, चीनी, पेट्रोल, पीआईए और बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का भी जवाब दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि पर्ची चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले ही उनका चैलेंज कबूल कर लिया था। बिलावल की सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन पैकेज भी दिया है। पर्ची चेयरमैन को तैयारी का भरपूर वक्त और मनाजरे के दिन मकाम के इंतखाब की भी आज़ादी दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने खालिद आराई की सरबराही में मुलाकात की और के इलेक्ट्रिक से होने वाले मुआहदे, केबल्स को ज़ेर ज़मीन करने के इक़दाम समेत दीगर मुताल्लिक़ा उमूर पर तफसील से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक के माबैन मुआहदा खुशाइंद है। गवर्नर सिंध ने कहा कि अवाम को बाखबर रखने और तफरीह फराहम करने में केबल ऑपरेटर्स का अहम किरदार है, इसलिए उन्हें इस ज़िम्न में हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए। केबल ऑपरेटर्स के वक्त ने गवर्नर सिंध को बताया कि के इलेक्ट्रिक से मुआहिदा हुआ है कि पोल्स पर मौजूद केबल्स फिलहाल नहीं काटे जाएंगे, जबकि इन पोल्स पर मौजूद केबल्स को बतदरीज अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। वफ्द ने मजीद बताया कि इस ज़िम्न में डीएचए से काम का आगाज भी कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने समाजी कारकुन इदरीस खट्टर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरखास्त खारिज कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक दरखास्त पर जारी मुख्तसर फैसले में कहा कि इदरीस खट्टर का केस मिलिट्री एक्ट के तहत बनने वाली अदालत में जेर समात है। अदालत आइन के तहत बगैर वजह इदरीस खट्टर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। इदरीस खट्टर के वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी का कहना है कि वो ये फैसला मुवक्किल की फैमिली से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। लाहौर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ डेविस रोड पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में शरीक सीनियर सहाफियों का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी मुल्क में आज़ादी सहाफत पर कदगन लगाने की साजिश है। कोयटा की जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में जंग, जियो के मुलाजमीन, सहाफ़ियों और बलूचिस्तान के मजहबी रहनुमा हाजी रफ़ीक मैंगल ने शिरकत की। हाजी रफ़ीक मैंगल का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने की साजिश है। पेशावर में सहाफ़ियों ने जंग और जियो के दफातर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रहाई का मुतालबा किया। जंग में मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन ने तोबा रोड जंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन विंग की ज़िलाई सदर आमना आफ्ताब ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी बिला जवाज और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। भावलपुर में 125वें रोज भी प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों की अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में सहाफ़ियों की जानिब से होने वाले एहतजाज में पीपल्स पार्टी हैदराबाद के सदर सगीर कुरैशी ने कारकुनों के हमरा शिरकत की। सगीर कुरैशी का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी जंग और जियो को बंद करने की साजिश है। नवाबशाह में पीपल्स लॉयर फोरम ने बार रूम के सामने मुजाहरा किया।